अपने हौसलों को ये मत बताओ कि आपकी परेशानी कितनी बड़ी है। अपने हौसलों को ये मत बताओ कि आपकी परेशानी कितनी बड़ी है, बल्कि मेरे दोस्त, अपनी परेशानियों को यह बताओ कि आपका हौसला कितना बड़ा है। साथियों, सुप्रभात। आपका दोस्त, आपका सहयोगी, मैं अनुराग आर्या, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद की धरती से आप सभी का अपने दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेटाफोर टाइप प्रोजेक्ट ट्रेनिंग सेशन पावर्ड बाय टाइगर टीम इंडिया। दोस्तों, इस वक्त कुछ टेक्निकल एरर के चलते अभी 100 पार्टिसिपेंट से प्लस नहीं हो पा रहे हैं। तो लाइव यूट्यूब पर है इस वक्त ये सेशन। तो आप अपने क्लाइंट से कांटेक्ट करके लाइव यूट्यूब का लिंक ले सकते हैं। हर सुबह 10 सकारात्मक विचार स्वयं से कहें, आज कुछ कमाल का होने वाला है। मैं ताजा और ऊर्जावान हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं साहसी हूँ। मैं शक्तिशाली हूँ। मैं आत्मविश्वासी हूँ। मैं हर काम के लिए तैयार हूँ। ईश्वर सदैव मेरे साथ है। मैं अपने जीवन में संतुष्ट हूँ। आज मैं अपने काम को अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा। और आज, अब से, सदैव के लिए मैं जो भी काम करूंगा सर्वश्रेष्ठ अपना देने के लिए तैयार हूँ। भाग्यशाली वे नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वे होते हैं मेरे दोस्त, जिन्हें जो मिलता है उसे वे अच्छा बना लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग इंट्रो मेटाफोर डाई प्रोजेक्ट ट्रेनिंग सेशन पावर्ड बाय टाइगर टीम इंडिया। तो दोस्तों, हम आप आमंत्रित करते हैं आज के प्रशिक्षण सत्र को आगे की ओर क्रियान्वित करने के लिए एक बेहतरीन लीडरशिप टाइगर टीम इंडिया के इस मंच पर, टाइगर टीम इंडिया के ही सौजन्य से और आप सबके डिजिटल वेलकम के साथ, हैंडरेस के साथ, फ्लावर बुके के साथ, तो हम आमंत्रित करते हैं श्रीमान पीसी पवार सर। हम सब दिल की गहराइयों से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। थैंक यू सो मच अनुराग सर, मुझे इनवाइट करने के लिए इस हाउसफुल मंच पे। और मैं पूनम चंद पंवार, जयपुर राजस्थान से आप सभी का सबसे पहले तो दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप अपना कीमती समय निकाल के इस मॉर्निंग सेशन में ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं। और साथियों, ये ट्रेनिंग का मतलब जो होता है वो होता है सीखना। और आप सभी को पता है कि सीख कर तो एरोप्लेन भी उड़ाया जा सकता है, लेकिन बिना सीखे तो साइकिल चलाना भी कठिन होता है। साइकिल से भी आप गिर सकते हैं, आपके चोट लग सकती है, लेकिन सीख कर हम किसी भी काम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, पूरी जानकारी हम ले सकते हैं। तो आज का जो सेशन है हमारा सिखाने के ऊपर ही है, लर्निंग के ऊपर है। और मैं आज के सेशन की शुरुआत करूं, सबसे पहले जो टेक्निकल प्रॉब्लम हमारे बीच में चल रही है, तो मैं एक बार 1 मिनट स्क्रीन शेयर आपके सामने कर लेता हूं। और आपको क्या करना है साथियों, अभी 100 लोगों से ज्यादा पार्टिसिपेट यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है। मैं अपने पूरे ग्रुप में इंफॉर्मेशन डाल चुका हूँ, यूट्यूब का लिंक भेज चुका हूँ जितने भी हमारे ग्रुप हैं। तो मैं 1 मिनट बताता हूँ आपको क्या करना है साथियों। आपको यूट्यूब पे जाना है। आप यूट्यूब पे जैसे ही जाएंगे तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, जैसे ही यहाँ पे डालेंगे अनुराग आर्य मेटाफोर्स, यहाँ पे आपको डालना है अनुराग आर्य मेटाफोर्स। तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा, सर का चैनल आ जाएगा। उस चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। और जो वेल वेल आइकन होता है, यानी कि जो घंटी का निशान होता है, उसको ऑल कर देना है। यानी कि जितने भी नोटिफिकेशन आपके पास आएंगे डेली, जैसे ही हमारी ये जूम सेशन स्टार्ट होती है तो इसका नोटिफिकेशन आता है, और वहां से आप लाइव भी ले सकते हैं। कई बार हमारे साथ क्या होता है कि नेटवर्क कनेक्टिविटी के चलते हम जूम पे कनेक्ट नहीं हो पाते और हम वंचित रह जाते हैं आज लेटेस्ट सेशन के लिए। तो आप अगर यूट्यूब
पे आपके पास चैनल सब्सक्राइब होगा, तो आप किसी से भी वाईफाई कनेक्ट करके या किसी भी तरीके से यूट्यूब पे लाइव ले सकते हैं। ठीक है साथियों, और ये जानकारी आपकी मिस नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है और इसको ले लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है साथियों, जैसे ही आप लाइव पे जाएंगे तो तो यहाँ पे शेयर का ऑप्शन है, आपको शेयर पे जाना है और शेयर पे जाके आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, जैसे हमारा ये टाइगर टीम न्यू दिल्ली बना हुआ है, मैंने इस पे गया और इसको मैंने भेज दिया। तो इस तरीके से ये सेशन हमारा पहुंच जाएगा जहां पे भी ये जाना है हमारे ग्रुपों में। तो मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप सभी अपने ग्रुप में इंफॉर्मेशन दे चुके होंगे, लिंक यूट्यूब का लाइव भेज चुके होंगे। ठीक है साथियों, तो आज का प्लान प्रेजेंटेशन मैं आपके सामने स्टार्ट करता हूं। तो साथियों, आज का जो सेशन है मेरा, वो ट्रेनिंग सेशन किस विषय पे है, वो है क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन पे। ठीक है साथियों, अब क्रिप्टो करेंसी क्या होती है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये तो लगभग लगभग हम सभी जानते हैं। लेकिन आज मैं कुछ जानकारी आपको दूंगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ये सेफ है, क्यों ये सिक्योर है, और कितना बदलाव इन टेक्नोलॉजी से हमारे जीवन में आ सकता है। ठीक है साथियों, तो इसी के साथ इसी के साथ मैं अपना ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करूं, तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको एसेट और लाइबिलिटीज क्या होती है ना। एसेट एसेट का मतलब क्या होता है साथियों, एसेट का मतलब क्या होता है, 1 मिनट सर, थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, 1 मिनट। जी, अब हम जानेंगे साथियों, आप सभी को पता है कि एसेट और लाइबिलिटीज। तो एसेट क्या होता है, अब एसेट होता है संपत्ति। अब संपत्ति में क्या क्या आता है, जैसे सोना चांदी हमारा एसेट है, हमारी संपत्ति है। घर मकान जो होते हैं हमारे, वो क्या है, हमारा एसेट है, हमारी संपत्ति है। आपके पास टू व्हीलर, फोर व्हीलर, जो भी व्हीलर है, जो भी व्हीकल है, वो क्या है, वो आपका एसेट है। तो ये क्या है, हमारा एसेट होता है। और एसेट का मतलब होता है, एसेट पुट मनी इन योर पॉकेट, जो आपके पॉकेट में धन लाता है, धन को डालता है, धन को संजोता है, उसे हम एसेट कहते हैं। और आज जो मैं बात करने वाला हूँ, वो भी एसेट के बारे में बात करने वाला हूँ। और क्रिप्टो करेंसी जिस पे हम काम कर रहे हैं, वो भी एक एसेट है, वो भी हमारी एक संपत्ति है। लेकिन एसेट किस तरीके का है, वो एसेट है डिजिटल एसेट। ओके, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको डिजिटल एसेट माना है। और डिजिटल एसेट पे 3% का इस पे टैक्सेशन रखा है। कई लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि सर इंडिया में लीगल नहीं है, और ये एसेट है, तो ये क्रिप्टो करेंसी अगर करेंसी है तो इसको यूज कैसे करेंगे। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप मान लो कोई मार्केट में सामान लेने गए, अब सामान के बदले आपके पास सोने की अंगूठी, और आपने कहा कि ये लो और 1 किलो प्याज दे दो, 2 किलो टमाटर दे दो। ऐसा तो आप करेंगे नहीं, क्योंकि एसेट है साथियों वो। आप क्या करेंगे, उस सोने की अंगूठी को कहीं भी आप गोल्ड लोन लेके या उसका पैसा लेके और फिर उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरीके से जो हमारा क्रिप्टो करेंसी का जो एसेट है, ये डिजिटल एसेट है, इसका इस्तेमाल भी हम हमारी करेंसी में कन्वर्ट करके कर सकते हैं। ओके, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आप समझ पाए होंगे कि एसेट क्या होता है। तो क्रिप्टो करेंसी भी एक एसेट है, आप समझ पाए होंगे कि एसेट क्या होता है। लाइबिलिटीज, अब लाइबिलिटीज क्या होती है, लाइबिलिटीज टेक मनी आउट ऑफ योर पॉकेट। जो जो चीजें, जो वस्तुएं आपके पॉकेट से पैसा होती है, उन्हें हम लाइबिलिटीज कहते हैं। ठीक है, तो लाइबिलिटीज क्या क्या लाइबिलिटीज होती है, जैसे लाइबिलिटीज के बारे में भी मैं बता देता हूं। आपने कार खरीद ली, अब आपकी इनकम है 10,000, कार खरीद ली आपने, अब पता चल रहा है कि 10,000 से ज्यादा का, तो आप उसमें पेट्रोल फूक देते हैं। तो वो एसेट होके भी आपका खर्चा कहीं ना कहीं बढ़ा रहा है। तो आपको लाइबिलिटीज नहीं लेनी है ना। और आप सभी, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप सभी समझते हैं कि लाइबिलिटीज कितने लोग किस तरीके से ले लेते हैं। लाइबिलिटीज आती नहीं है, ले लेते हैं। तो अब जानेंगे व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्रिप्टो करेंसी एक आभासी मुद्रा होती है, एक छुपा हुआ धन होता है। ठीक है, जो हमारे वॉलेट में होता है और डिसेंट्रलाइज वॉलेट में होता है, यानी कि
वॉलेट तो हमारा फोन पे गूगल पे भी होता है, लेकिन जो ये वॉलेट होता है, ये वॉलेट नहीं है साथियों, ये एक बैंकिंग सिस्टम होता है एक तरह से माना जाए तो। जो हमारा ये डिसेंट्रलाइज वॉलेट होता है, इसको जिस तरीके से हम बैंक की एप्लीकेशन फोन पे गूगल पे से पैसे का आदान प्रदान कर सकते हैं आसानी से, उसी तरीके से हम डिसेंट्रलाइज वॉलेट, ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट, मेटामास्क से हमारे इस डिजिटल एसेट यानी क्रिप्टो करेंसी को हम एक दूसरे के माध्यम से एक दूसरे के पास आदान प्रदान कर सकते हैं। P2P जिसे बोलते हैं, पर्सन टू पर्सन। अब ये लेन देन आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो क्रिप्टो करेंसी आप समझ पाए होंगे और इसका उपयोग भी आप समझ पाए होंगे। अब बात करते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी, इसका निजात कहां से हुआ, इसका आरंभ कहां से हुआ। तो आप सभी को पता है 1991 में स्टुअर्ट हैबर और डब्ल्यू स्कॉट स्टोरनेटा, दो ये महान शख्सियत थी जिन्होंने टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया। इस टेक्नोलॉजी को इन्होंने समझा 1991 में, लेकिन ये टेक्नोलॉजी उभर के सामने कब आई? ये आई सन 2009 में, जब सतोशी नाकामोटो नाम के एक व्यक्ति ने बिटकॉइन को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डिप्लॉय किया। और बिटकॉइन क्या है? एक डिजिटल करेंसी है, ठीक है, जो कहां पे रखी जाती है? डिसेंट्रलाइज वॉलेट पे। डिसेंट्रलाइज वॉलेट पे रखी जाती है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसको डिप्लॉय किया गया ब्लॉकचेन पे, डिसेंट्रलाइज तरीके से। और ठीक है साथियों, तब से ये जहन में आया लोगों की में, पूरी दुनिया की में, कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, बिटकॉइन क्या है। बिटकॉइन एक डिजिटल सिक्का होता है, यानी ये फिजिकल आप इसको कहीं देख नहीं पाएंगे। ये डिजिटल सिक्का होता है, डिजिटल एसेट होता है। अब देखिए, क्रिप्टो करेंसी से आप क्या क्या कर सकते हैं? आप अपना बहुत बड़ा समय बचा सकते हैं और बहुत बड़ा धन बचा सकते हैं। आप किस तरीके से बचा सकते हैं, ये हम जानने का प्रयास करेंगे आगे। तो समझते हैं एवोल्यूशन ऑफ करेंसी। पहले क्या होता था? आपको पता है कि पहले नोट चलते थे, सिक्के चलते थे, 10 पैसे, 20 पैसे, 5 पैसे, अठन्नी, चौवन्नी, दोवन्नी, है ना, ये चला करते थे। फिर कागज के नोट आए, बड़े बड़े नोट आए, 100 के, 50 के, 500 के, 1000 के, 2000 तक के नोट आए। लेकिन साथियों, जमाना बदला, ये सब जो चीजें थी वो वेब 1 में हुआ करती थी। वेब 2 का जमाना आया, और वेब 2 में जब आया तो कई लोगों ने इसको अपनाया, कई लोगों ने नहीं अपनाया। जो समय के साथ चले उन्होंने बहुत अच्छा अपना कारोबार कर लिया, जो समय के साथ नहीं चले वो पीछे रह गए। तो साथियों, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, जो भी ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, ये वेब 2 में आया। और आने वाला जो समय है, जो चल रहा है, मैं ये मानता हूं आने वाला नहीं, चल रहा है, जिसे हम बोलते हैं वेब 3 वर्जन। अब वेब 3 में क्या है? डिजिटल करेंसी है, डिसेंट्रलाइज तरीके से डिजिटल करेंसी का उपयोग होने वाला है। अब मैंने बता दिया, आप और हम क्या कर रहे हैं? डिसेंट्रलाइज जो वॉलेट है, ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट, ये एक दूसरे को जब करेंसी का आदान प्रदान करते हैं, इसी को डिसेंट्रलाइज डिजिटल करेंसी बोलते हैं साथियों। अब ये डिसेंट्रलाइज क्यों है? डिसेंट्रलाइज का मतलब ये है कि इसके ट्रांजैक्शन को बैंक वेरीफाई नहीं करता, यानी कि थर्ड पार्टी अप्रोच यहाँ पे काम नहीं करती। ये पीयर टू पीयर काम करता है, यानी कि आप जिसको भेज रहे हैं उसको मालूम है, और जो मंगा रहा है उसको मालूम है। आप दो लोगों को ही मालूम होता है, इसके ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किए जा सकते। ट्रांजैक्शन डिटेल सारी होती है, लेकिन आपके पास और सामने वाले व्यक्ति के पास होती है। थर्ड पार्टी यहाँ पे अप्रोच काम नहीं करती है। अब सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए, सेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है? सेंट्रलाइज जैसे कि मान लो हमारे देश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई नोट को जारी करती है, ठीक है साथियों। अब आरबीआई के पास पूरा अधिकार होता है कि वो नोट को बंद भी कर सकता है। जैसे 1500 के पुराने नोट बंद हो चुके थे, फिर 2000 तक के नोट आए, 2000 का नोट भी लगभग लगभग बंद हो चुका है। तो सेंट्रलाइज सिस्टम है, यहाँ पे बंद किया जा सकता है। लेकिन डिसेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है? बिल्कुल उल्टा होता है। यहाँ पे भी बनाने वाला तो होता है, जैसे मैंने बताया, क्रिप्टो बिटकॉइन को किसने बनाया? सतोशी नाकामोटो ने। लेकिन जैसे ही उसने डिसेंट्रलाइज तरीके से ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय किया बिटकॉइन को, अब वो चाहे तो बिटकॉइन को के साथ कोई किसी भी तरीके की छेड़खानी नहीं कर सकता। अब क्यों नहीं कर सकता, ये हम आगे जानेंगे। देखिए, ब्लॉकचेन क्या होता है? ब्लॉकचेन एक डिजिटल डेटाबेस या खाता बही होता है, जो पीयर टू पीयर नेटवर्क के नोड्स के बीच वितरित किया जाता है, यानी कि इसका आदान प्रदान किया जाता है ना। अब कैसे किया जाता है ये हम जानते हैं। ये इसका एक प्रोसेस होता है, पूरा इसका प्रोसेस होता है, ठीक है। एक डेटा होता है और डेटा किस तरीके से वो घूमता है। अब हम समझते हैं, विस्तृत डेटाबेस प्रणाली होती है ना। डेटा होता है, डेटा का मतलब होता है हमारी सूचनाएं, हमारी इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब वो इंफॉर्मेशन डिजिटल फेज में होती है, जाहिर सी बात है, जब भी तो वो ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय होगी।
अब ब्लॉक में क्या क्या शामिल होता है ये हमें जानना बहुत जरूरी है। तो ब्लॉक में क्या क्या शामिल होता है, एक ब्लॉक में होता है डेटा। जो ब्लॉकचेन मतलब कि कैसे बनती है। अब एक ब्लॉक से दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक, ऐसे ब्लॉकचेन बन जाती है, बहुत बढ़िया ना, कड़ी बन जाती है। अब कैसे बनती है ये मैं बताने का प्रयास करूंगा और आप समझने का प्रयास करना। देखिए डेटा, सबसे पहले चीज क्या आती है, डेटा यानी कि इंफॉर्मेशन। दूसरी आती है हैश, और तीसरा आता है पिछले ब्लॉक का हैश। ये तीन चीज बना के दूसरा ब्लॉक तैयार करती है, फिर दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, इस तरीके से ये ब्लॉक चेन बन जाता है, पूरा जंजाल बन जाता है। इसीलिए इसमें किसी भी तरीके की कोई छेड़खानी नहीं होती। अब देखिए ब्लॉक चेन में जो एक इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है नोड। नोड नोड जो हमारे सिस्टम होते हैं, और नोड ये प्रमाणित करती है कि जो ये लेन देन हो रहा है हमारा, ये वैध है, यानी कि पूरी तरीके से सही है। और ये एक दूसरे को नोड से जोड़ता हुआ, नोड बनाते हुए ये पूरा जंजाल बनता चला जाता है। और अगर किसी भी नोड में वैध सूचनाएं नहीं है तो उसको वो क्या कर देता है, उसको वो रिजेक्ट कर देता है। यानी कि एक ब्लॉक में अगर गलत इंफॉर्मेशन है तो वो दूसरे में भी जाएगी, तीसरे में भी जाएगी। तो वो समझ जाता है, सिस्टम समझ जाता है कि यहाँ पे सूचनाओं के साथ किसी भी तरीके की छेड़खानी की जा रही है। तो क्या करेगा, गलत इंफॉर्मेशन को करेगा आगे रिफ्रेश रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है सर। तो अब देखो सब कुछ सही चलता है डेटा में। ब्लॉकचेन का जो ब्लॉकचेन बनती है वो ब्लॉक ए से ब्लॉक बी में, ब्लॉक बी से ब्लॉक सी में, ब्लॉक सी से ब्लॉक डी में। अगर सब कुछ सही है इंफॉर्मेशन, तो एक दूसरे का ब्लॉक सूचनाएं भरती जाती है, दूसरा ब्लॉक बनता जाता है। ठीक है, इस तरीके से एक ब्लॉक से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, अनगिनत ब्लॉक बनते चले जाते हैं। लेकिन लेकिन अगर किसी भी तरीके की कोई छेड़खानी किसी थर्ड पार्टी के माध्यम से की जाती है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे वो ब्लॉक इंफॉर्मेशन गलत दे देता है, एरर आ जाता है वहां पे। वो ये समझाने का प्रयास करता है कि यहाँ पे छेड़खानी की जा रही है सूचनाओं के साथ, सब कुछ सही नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए एक कंसेशन रूल होता है साथियों। इसमें 10 मिनट का टाइम होता है, और उस 10 मिनट के अंदर जितने भी उस टेक्नोलॉजी को वहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं, 10 मिनट के अंदर उनकी वोटिंग होती है। और उस वोटिंग में अगर वो सब सब कुछ डन कर देते हैं कि हाँ ये जो बदलाव किया जा रहा है सर्वसम्मति से किया जा रहा है, हमारे सबकी सही राय से किया जा रहा है, और अगर 10 मिनट के अंदर अंदर किसी भी एक नोट्स में, एक सिस्टम में अगर वो स्विच ऑफ रहा, या उसने कोई भी इंफॉर्मेशन को करेक्ट नहीं बताया, तो साथियों वो रिजेक्ट हो जाता है और आगे ब्लॉक नहीं बनेगा। और यही कारण है कि इस टेक्नोलॉजी में किसी भी तरीके की कोई छेड़खानी कोई कर ही नहीं सकता। ठीक है, इस तरीके से जैसे पहले ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में गया, तो दूसरे ब्लॉक में तीसरे ब्लॉक में जाएगा तो एरर बताता जाएगा, यानी कि यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम है। प्रीवियस हैश, जो मतलब कि जो ब्लॉक बनता है, मैंने बताया डेटा से बनता है, हैश से बनता है, प्रीवियस हैश से बनता है। यानी कि जो आपका डेटा है वो जैसे ही डेटा आप बनाओगे तो हैश जनरेट होगा। अब हैश क्या होता है, जैसे हम फिंगरप्रिंट लगाते हैं ना, आधार कार्ड पे फिंगरप्रिंट लगाते हैं, ठीक है, डिवाइस में, तो इस तरीके का एक स्कैनर होता है जिसको हम परमिशन देते हैं। ठीक है। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आजकल कई कामों में किया जा रहा है, और कहां कहां पे किया जा रहा है। तो देखिए हमारे देश की सरकारें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। ठीक है, हमारे देश की सरकारें कहां कहां कर रही है, हमारी देश की सरकारें एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट्स में कर रही है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में कर रही है, इंडियन रेलवे इसका उपयोग कर रही है। ठीक है, साथियों इंडियन बैंक्स, यानी 15 दिग्गज ऐसे बैंक, एसबीआई, आईसीआईसी, एचडीएफसी जैसे दिग्गज बैंक इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ऑलरेडी कर रहे हैं। और आपको पता है कि टेक्नोलॉजी हमारे काम को क्या करती है, हमारे काम को आसान बनाती है, ना कि कठिन बनाती है। तो काफी जगह इस टेक्नोलॉजी का, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी सर, वो भी इस टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं, आपने कई वीडियो देखे भी होंगे। अब इनके अलावा और इसका उपयोग किन किन एप्लीकेशंस में हो रहा है, तो साथियों हम जो काम कर रहे हैं मेटाफोर्स में, वो किस ब्लॉकचेन पे कर रहे हैं, पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे, पॉलीगॉन मैटिक की ब्लॉकचेन पे कर रहे हैं। तो पॉलीगॉन मैटिक का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे हो रहा है, डिज्नी चैनल जो आता है कार्टून बच्चों का,
वो जो चैनल है वो इस टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर रहा है, इसका इस्तेमाल कर रहा है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और भी कई सारी एप्लीकेशंस है, मर्सिडीज बेंज, है ना। तो बहुत बड़े बड़े ब्रांड इस टेक्नोलॉजी का क्या कर रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम जानते हैं कि जो हम सिस्टम का में काम कर रहे हैं वो उसकी पावर क्या है। अब आपने ये तो जान लिया कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सिक्योर क्यों है, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, ये आपने जान लिया। अब हम जानेंगे जो हम काम कर रहे हैं वो उसकी क्या खासियत है। ठीक है साथियों, तो हम बात कर रहे हैं फोर्स कोइन की, जिसके क्रिएटर और डेवलपर कौन है, मिस्टर लाडो ओखोटनिकोव, जो रसिया से बिलोंग करते हैं और जिनका अनुभव, एक्सपीरियंस क्या है, एज ए सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, यानी कि पूरी दुनिया को क्या देते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करके देते हैं। ओके, सॉफ्टवेयर डेवलप करके देते हैं। कितनी बड़े सौभाग्य की बात है कि पूरी दुनिया जिन एप्लीकेशन, जिन सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करती है, उसके डेवलपर है मिस्टर लाडो। अब जब इन्होंने पूरी दुनिया को ये सॉफ्टवेयर डेवलप करके देते हैं, तो खुद के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया मेटाफोर, वो बेहतरीन सॉफ्टवेयर बनाया और उसको क्या किया इन्होंने, ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय कर दिया डिसेंट्रलाइज तरीके से, ताकि ये खुद भी चाहें। अब इनके पास भी अधिकार नहीं, ये क्या बन के रह गए, उसके क्रिएटर और डेवलपर बन के रह गए। यानी कि अगर ये चाहें कि उसमें किसी तरीके की कोई बदलाव, तो ये बदलाव नहीं कर सकते। ये बदलाव किसी तरीके का इसमें कर ही नहीं सकते साथियों, क्योंकि इन्होंने अपना अधिकार वहां पे खो दिया। अब जिस तरीके से क्लासिक टेक्सटाइल के 12 स्लॉट हमारे लिए काम करते हैं, उसी तरीके से मिस्टर लाडो के लिए काम करेंगे। ओके, तो इन महान शख्सियत के लिए हम डिजिटल क्लैपिंग यहाँ पे कर सकते हैं। अगर मैं कम्युनिटी की बात करूं तो 18 लाख से ज्यादा लोग हमारी कम्युनिटी में शामिल हो चुके हैं। शायद 10-15 दिन बाद 19 लाख कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, और अगर बात करूं तो 150 से ज्यादा देशों में हमारा सिस्टम सक्सेसफुली रन कर रहा है। लोग इसको लाइक करते हैं, लोग पैसा कमा रहे हैं, यानी हजारों लोग यहाँ पे करोड़पति बन चुके हैं और लाखों लोग लखपति बन चुके हैं, यानी कि बन चुके हैं, लोग ले चुके हैं पैसा। अब बात करेंगे फोर्स कॉइन की, तो फोर्स कॉइन भी क्या है साथियों, एक करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है, जो डिसेंट्रलाइज वॉलेट में ही रखी जाती है। आप सभी को पता है हम टोकन पॉकेट, ट्रस्ट वॉलेट और मेटामास्क के माध्यम से ही हमारे पूरे सिस्टम को रन कर रहे हैं। ठीक है, तो आज मैं बात करूंगा यूनाइट वर्स। फोर्स कॉइन हमें किस प्रोग्राम के तहत मिलता है, यूनाइट वर्स प्रोग्राम के अंतर्गत मिलता है। इसका नया नाम क्या रख दिया, यूनाइट वर्स गेम एएफ, गेम एएफ यूनाइट वर्स। अभी आप साइट को ओपन करेंगे मेटाफोर्स की, तो आपको गेम एएफ यूनाइट वर्स ऊपर ऊपर दिखाई देगा और आप वहां से यूनाइट वर्स में प्रवेश कर सकते हैं। अब मैं जिस करेंसी की बात कर रहा हूँ फोर्स कोइन की, साथियों आज इसकी टोटल सप्लाई की अगर मैं बात करूं, टोटल सप्लाई इसकी है 58 करोड़ 51 लाख 42 हजार 858। और इसमें मैकेनिज्म जो है वो बर्निंग कोइन मैकेनिज्म है, यानी कि बर्न होगा, ये जलेगा। और जैसे जैसे इनमें से कोइन जलेंगे, आप सभी को पता है डेफिनेटली आने वाले समय में इसकी जो प्राइस है वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि इसका जो एल्गोरिदम है वो बिटकॉइन का डेका हाल्विंग एल्गोरिदम पे ये काम करता है। अब बर्निंग कोइन मैकेनिज्म है। अब जो ये 58 करोड़ 51 लाख जो फोर्स कोइन है हमारे, इनको दो पार्ट में बांटा गया। 80% यूनाइट वर्स मल्टी माइनिंग के तहत हमें मिल रहा था ये आज से पहले। अब ये मल्टी माइनिंग बंद हो चुका है, जिसमें 80% कोइन थे और 20% मेटावर्स टीम लिक्विडिटी पूल में है। ठीक है साथियों, अब टोटल सप्लाई जो है 58 करोड़ 41 लाख 42 हजार 858, उसमें से हमें कितना मिल रहा था पहले, 46 करोड़ 81 लाख 14 हजार फोर्स कोइन ही मल्टी माइनिंग पीरियड में थे। और आप सभी को पता है कि 17 मार्च, अभी जो 17 मार्च निकला है 2024, उसमें हमारा मल्टी माइनिंग क्या हो गया, हमारा मल्टी माइनिंग बंद हो गया। और लास्ट जो हमें मिल रहा था 2.77 डॉलर के हिसाब से एक फोर्स कॉइन की कॉस्ट थी, यानी कि हमें $100 के पैकेज पे कितना मिल रहा था, 18 MFS यानी कि फोर्स कॉइन मिल रहा था। अब जो 20% है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है वो थोड़ा सा जानेंगे। 80% तो मल्टी माइनिंग में, 5%, अब 20% में से 5% तो टीआर इंडेक्स में है, 8% लिक्विडिटी लिस्टिंग में है, 4% मेटा डेवलपमेंट एंड इंसेंटिव में रखा गया है, 2% टीम मैनेजमेंट में रखा है और 1% जो अदर एक्सपेंसेस है, जो अदर खर्चे हैं, अदर जो भी हैं, उनमें रखा गया है। ठीक है साथियों, अब टीयर रखे गए 9, 9 टीयर रखे गए हैं। वो 9 टीयर पहले भी थे, अभी भी हैं और टीयर हमेशा रहेंगे।
कई साथी ये सोच रहे होंगे कि मल्टी माइनिंग बंद हो गया तो टीयर भी बंद हो गया। नहीं साथियों, टीयर आज भी चालू है, ठीक है, और हमेशा चालू रहेगा। अब इसमें नो टीयर रखे गए हैं। अब नो टीयर में कितनी कितनी कॉस्ट है? पहले टीयर की $50 है, दूसरे की $100 है, तीसरे की 200 है, चौथे की 400 है, पांचवे की 800 है, छठे की $1600 है, सातवें की $3200 है, आठवें की $6400 है, और नौवे की $12800 है। और इसके साथ इतने ही क्वांटिटी में, इतनी ही वैल्यू में कोइन सेट रखा गया जो कि हमारा बंद हो चुका है। हम अब हमें कोइन सेट नहीं मिल रहा, तो मैं इसकी बात नहीं करूंगा। यानी कि टोटल कितना? 25,800, सॉरी, हाँ, 25,600 टोटल होती है साथियों। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो $25,600 ये होता है टीयर टीयर का। टोटल हम इसको जोड़ेंगे तो 1 से 9 तक। और इतना ही हमारा कोइन सेट हुआ करता था मल्टी माइनिंग में। लेकिन अब कोइन सेट बंद हो गया, तो हम अगर 9 टीयर हमें लेने हैं तो हमें 25,600 में हम 9 के 9 टीयर ले सकते हैं। अब आप सोचेंगे जब मल्टी माइनिंग बंद हो गया, कोइन सेट बंद हो गया, तो हम टीयर का लेके क्या करेंगे? तो आप सभी को पता है कि टीयर के साथ हमें क्या मिल रहा है? EQ1 मिल रहा है, हमें चिप मिल रही है, और उस चिप से क्या बनेगा? उस चिप के उस चिप की वजह से हमें बिट फोर्स मिलेगा माइनिंग होके, और इक्यूएन से हमें एनर्जी भी मिल रही है जो हमें NFT बनाने में काम आएगी। इसका मतलब ये है कि ये जो नोट ईयर है, इसका जो उपयोग पहले दिन से था वो आगे भी कंटिन्यू रहेगा, है ना। इसके उपयोग बढ़ सकते हैं साथियों, घट कभी नहीं सकते। तो आप टीयर पे ज्यादा से ज्यादा काम करिए, ये मेरा पर्सनल आपसे सजेशन है। अब देखिए, नोट इनके जो ब्लॉक्स रखे हुए हैं वो कैसे, बिटकॉइन जिस एल्गोरिदम पे काम करता है, डेका हाल्विंग, तो उसमें क्या होता है? ब्लॉक्स होते हैं, बिग ब्लॉक। अब इसमें भी पहला जो ब्लॉक है वो बिग ब्लॉक है, वो कितने का है? 23,40,57,000 का है, जिसमें हमारी रेट शुरू हुई थी 24 अप्रैल 2023 से, जब ये फोर्स कोइन लॉन्च हुआ था हमारा साथियों। 0.25 डॉलर, यानी कि $1 में 4 फोर्स कोइन हमें मिल सकते थे। और आज आपको पता है कि $2.77 में एक फोर्स कोइन मिलेगा, यानी कि उल्टा, बिल्कुल उलट पुलट हो गया मामला, है ना। फिर सेकंड बिग ब्लॉक में कितने फोर्स कोइन है? 11,70,28,500। फिर थर्ड ब्लॉक में 5,85,14,000। यहाँ पे अब देखिए, पहले बिग ब्लॉक में 0.25 डॉलर की रेट थी, और सेकंड बिग ब्लॉक में 0.5 डॉलर की रेट हो गई, यानी कि रेट हमारी डबल हो गई और कोइन हमारे आधे हो गए। ठीक है, 23 करोड़ थे फर्स्ट बिग ब्लॉक में, फिर 11,70,00,000 हो गए। थर्ड बिग ब्लॉक में और आधे हो गए, और आधे हो गए, और हमारी वैल्यू कितनी हो गई? $1। फिर फोर्थ बिग ब्लॉक में 2,92,00,000, हमारी वैल्यू कितनी हो गई? $2। फिर $4। इस तरीके से $8, $16, $32, $64, $128, 256, ये हमारे ब्लॉक में कोइन की संख्या आधी 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 कम होती जाएगी, और रेट हमारी डबल 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 होती जाएगी। ओके, तो इस तरीके से ये 22 बिग ब्लॉक का यहाँ पे कैलकुलेशन दिया गया है। फिर $512 हो जाएगी, फिर 1,024, इस तरीके से 22 बिग ब्लॉक में $5,24,288 हो जाएगी एक फोर्स कोइन के ना। तो बहुत बड़ी बात है, हो सकता है 10 साल, 15 साल, 20 साल, कितने भी साल लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सभी को पता है कि हमने कहीं ना कहीं नेटवर्किंग में काम किया है। आज पता है हमारे अंदर जो सहनशीलता है, जो हम जो रखते हैं ना, धैर्य रख पाते हैं, वो क्यों रख पाते हैं? मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। पहले हम क्या करते थे? पहले हम जो जॉब करते थे, हम काम करते थे नेटवर्किंग में, RD FD कंपनी में, तो हम लोगों को क्या कहा करते थे कि भाई साहब आप 10,000 जमा कराओ, 6 साल में 20,000 हो जाएगा, 6 साल में 20,000 हो जाएगा। और हम, पता है, 6 साल का विश्वास देके उसको एक कागज का टुकड़ा देके उससे पैसा ले आते थे। ठीक है, और वो भी बड़ा खुश था कि यार 6 साल में डबल, मजा आ जाएगा। ठीक है, और आप सभी को ये पता है कि आज ये हम क्रिप्टो करेंसी के व्यापार में हैं, और आप सभी को पता है कि $0.25 से हमारे फोर्स कॉइन की रेट शुरू हुई थी, और बात करूं मैं आज की, तो लगभग 10-11 गुना पैसा हो चुका हमारा। और वो भी हो चुका कितने में? वो भी कितने में हो चुका? तो आज जो अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं बात? क्यों? क्योंकि हमने वो समय देखा है। हम डबल करने के लिए 6 साल का लोगों को विश्वास देते थे, और आज हम 6 महीने में डगमगा जाते हैं। हम क्या सोचते हैं? हम क्या सोचते हैं कि छह छह साल में 6 साल में
6 साल में जो है डबल का जब विश्वास हम दे सकते हैं, तो आज तो साथियों पूरा रूप ही चेंज हो चुका, आप सभी को बेहतरीन तरीके से मालूम है। अब देखिए कुछ साथी ये कहते हैं अरे सब मेड से, तो मैं तो ले लूंगा फोर्स कोइन, लेकिन मैं किसी को दिला नहीं सकता। साथियों मैं कहता हूं जब भी, अब देखो एक बहुत अच्छा है उदाहरण मैं आपको देता हूं, आपने मान के चलो कहीं पे प्लॉट ले लिया, अब वो प्लॉट की कॉलोनी बहुत अच्छी है, ठीक है। अब प्लॉट की अच्छी कॉलोनी, तो आप क्या करेंगे, आप अपने पड़ोसी से, रिश्तेदार से, है ना, जो भी है दोस्त है, क्या कहेंगे, अरे यार बहुत अच्छा माहौल है, तू भी यहाँ पे प्लॉट ले ले, इतने की कीमत में मिल रहा है। आपने प्लॉट दिलवा दिया, आपके माध्यम से प्लॉट दिलवा दिया, आपको कुछ नहीं मिला, आपको कुछ नहीं मिला, लेकिन आपने क्या किया, आपने नेटवर्किंग का काम कर दिया ना, आपको पता ही नहीं क्या कब आपने नेटवर्किंग का काम कर दिया। इसी तरीके से फोर्स को इनको आपने ले लिया, और आपको पता है कि आपका पैसा बढ़ चुका है, तो आपको क्या करना है साथियों, आपको करना है कि भैया फोर्स कॉइन ले ले भैया, लाइफ सेट हो जाएगी, बच्चों के काम आएगा, तेरे नहीं तो बच्चों के तो जरूर 100% काम आएगा। तो वो क्या करेगा, वो लेगा अपने फायदे के लिए, आपका काम हो गया, आपका नेटवर्क बन गया। इसी को नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो एक एग्जांपल और दे देता हूँ, पहले क्या होता था, डॉक्टर कोई अच्छा है अगर इलाज करने वाला, और हमारे फायदा आ गया, तो हम कोई दुखी या जो पीड़ित आदमी होता था, तो हम क्या कहते थे, यार फलाने डॉक्टर के पास जाओ, बहुत गजब का ट्रीटमेंट देता है। कोई अगर मिठाई अच्छी बनाता है, तो हम उसका प्रचार प्रसार करते थे फ्री में। ना तो वो डॉक्टर हमें कुछ देता, ना वो मिठाई वाला कुछ देता, ना कपड़े वाला, ना जूते वाला, कोई कुछ नहीं देता, लेकिन हम प्रचार कर रहे हैं, नेटवर्क बना रहे हैं उनका, फोकट में नेटवर्क बना रहे हैं। और यहाँ पे अगर हमारा फायदा हो रहा है, हम किसी को उसके फायदे के लिए बताते हैं, तो सर हम ये मानते हैं यार सर हमसे ये नहीं होगा, नेटवर्क हमसे नहीं बनेगा। तो साथियों ऐसा ना सोचे, और आपको लगता है कि फोर्सक्विन अच्छी चीज है, ये आपको प्रॉफिट दे सकता है, बड़ा प्रॉफिट दे सकता है, और आप चाहते हैं कि मेरा प्रॉफिट हो रहा है, मेरे रिश्तेदार का, मेरा भाई का, मेरे अजीज का, मेरे दोस्तों का, इनका भी मैं भला चाहूं, तो आप उसको जैसे ही फोर्स को इन दिलाएंगे, साथियों आपका काम हो गया, आपका नेटवर्क बन गया। तो आप इस तरीके से यहाँ पे जैसे जैसे कोइन दिलाएंगे, तो फर्स्ट लाइन पे जैसे ही आप डायरेक्ट किसी को फोर्स कोइन दिलाते हैं, तो उससे आपको 10% मिलेगा, वो किसी को दिलवाता है तो 7% मिलेगा। मान लो आपने किसी को दिलाया, अब उसके समझ में आ गया, उसने भी किसी को बता दिया, तो उससे आपको 7% मिलेगा, उसने भी किसी को बता दिया तो 4%, और अगर उस बंदे ने भी किसी को बता दिया तो 4%, यानी 4 डेप्थ तक मिलेगा। मैं एक डेप्थ की बात नहीं कर रहा, आप डायरेक्ट जितने भी लोगों को 10 20 50 100 लोगों को बताएंगे, उनसे तो 10 10% मिलेगा। और वो जो 10 लोग हैं वो किसी को दिलवाते हैं, तो उनसे कितना मिलेगा आपको, उनसे 7% मिलेगा। और वो किसी को दिलवाते हैं 4, और वो किसी को दिलवाते हैं तो 7। इस तरीके से 4 डेप्थ से आपसे आपको मिलेगा बेनिफिट, और कितना मिलेगा ये टोटल काउंट करेंगे तो 25% रेफरल रिवार्ड के रूप में मिलेगा। और साथियों 15 15 15% आपको नेटवर्क का मिलेगा, अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन किधर से भी आ सकता है, और आपका भी किधर जा सकता है, यानी कि 75%। तो आपको 100% टीयर का 100% आपके नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन सभी तरफ ये बढ़ता है साथियों। तो साथियों आम के आम और गुठलियों के दाम, यानी कि आप अगर ये फायदे के लिए लेते हैं और किसी को फायदे के लिए दिलवाते हैं, तो आपका भी भला और उसका भी भला, यानी कि कर भला तो हो भला। ओके, अब बात करते हैं कि ये फोर्स कोइन जब लॉन्च हुआ था, आप सभी को पता है 24 अप्रैल को जब लॉन्च हुआ था, तो हमें कितने मिल रहे थे फर्स्ट ईयर में, जो कोइन सेट था, $50 का कोइन सेट और $50 का टीयर, तो हमें $100 में 200 मिल रहे थे। यानी कि इंडियन करेंसी में बात करें तो ₹22.50 का पड़ रहा था, अगर कोइन सेट की बात करूं तो मैं। उसके बाद ये 187, 175, 164, 154, 144, 34, 125, 117, 110, यानी कि 14 सितंबर 2024 23 का वो दिन था। 5.5 महीने में ये 23 करोड़ वाला बिग ब्लॉक बिल्कुल खत्म हो गया, और हमारी रेट हो गई जस्ट डबल। हमको मजा आ गया, हम लोगों से कहते थे कि 6 साल में डबल होगा, या तो 5.5 महीने में ही हमारा पैसा डबल हो गया। सेकंड बिग ब्लॉक आया जिसमें 11 करोड़ 70 लाख फोर्स कोइन थे। साथियों बताना चाहूंगा आपको, 100 कॉइन मिल रहे थे, $100 में 100 कॉइन मिल रहे थे। हमने लोगों को बताया चिल्ला चिल्ला के, ले लो भैया मजा आ जाएगा, लाइफ बन जाएगी, हमारा तो डबल हो गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने हमारी बात मानी, उसने यहाँ पे पकड़ा, और यहाँ पे पकड़ा तो 100, फिर 100 के बाद 93, फिर 87, 82, 77, 72, 67, 62, 58 और 55। अब हमारा पैसा यहाँ तक 4 गुना हो चुका था, और जिनको हमने बताया था कि तुम्हारी लाइफ बन जाएगी, तुम्हारा भी पैसा बढ़ जाएगा, ये साथियों 8 अक्टूबर से शुरू हुआ, और 20 जनवरी तक उसका पैसा हो गया डबल। उसको मजा आ गया, भाई साहब 5.5 महीने में आपका हो, मेरा तो 3 3.5 महीने में ही हो गया। मैंने कहा हमारा 4 गुना हो गया। ठीक है, तो कुल मिला के
कर भला तो वो भला, उसका भी भला आपका भी भला। ओके। नेक्स्ट जब ब्लॉक आया हमारा 3, जिसमें 5 करोड़ 85 लाख थे, $100 में 50 मिलने लग गए। अब मामला अलग हो गया। पहले $100 में 200 मिल रहे थे, अब $50 में, सॉरी, $100 में 50 ही मिल रहे हैं। बिल्कुल उल्टा मामला हो गया। हमने यहाँ भी लोगों से कहा कि भाई ले लो। अब कुछ लोगों ने हमारी बात यहाँ भी मानी, यहाँ भी समझी, हम उनको भी धन्यवाद देते हैं। 26 जनवरी 2024 का वो दिन था जब 50 मिल रहे थे, फिर 46, 44, 41, 38, 36, 37, 31, 31, 29, फिर 27.5 ही रह गए। यानी कि 18 मार्च, 26 जनवरी से कारवा चला, 28 मार्च को ये ब्लॉक भी खल्लास हो गया, मात्र 2 महीने में। मजा आ गया। जिसने 26 जनवरी को 50 लिए थे, वो खुशी से पागल के हमारा पैसा 2 गुना हो गया। ठीक है। और हमने कहा कि हमारा पैसा तो और भी डबल। अब हम गिनती भूल गए कि कितना डबल हो रहा है। तो उसके बाद चौथा बिग ब्लॉक आया, जिसमें 2 करोड़ 95 लाख था, आप सभी को पता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, 25 मिलने लगे। हमने कुछ लोगों से कहा, उन्होंने 25 को पकड़ना शुरू किया। 25 के बाद 23, 22, 22, 19 और 18, यानी कि 12 अप्रैल के बाद 17 अप्रैल 2024 को ये 18 मिलने लग गए। और यहीं से मल्टी माइनिंग हमारा बंद हो चुका। फिर लोग परेशान हो गए कि भाई आप फोर्स पॉइंट कैसे लें, कैसे लें, कैसे लें। ओके। तो 2.77 की, 2.77 डाई में एक फोर्स पॉइंट आप अभी प्रेजेंट टाइम में ले सकते हैं। ये शुरुआत कर चुके हैं मिस्टर लाडो इसकी। आप एडिशनल कोइन में जाके आप अपनी अपलाइन के माध्यम से मिलके ये फोर्स कॉइन जरूर परचेज करें, लेकिन आप टीयर को भी जरूर परचेज करें, क्योंकि अगर टीयर परचेज करेंगे तो बेनिफिट और ज्यादा बड़े होंगे। अब कुछ लोग दिमाग लगाएंगे कि आप टीयर का लेके क्या करेंगे, हम तो टीयर का क्या अचार मुरब्बा बनाएंगे, हम तो फोर्स कॉइन ले लेते हैं, ये लखपति करोड़पति तो यही बनाने वाला है। तो ऐसा नहीं है साथियों। जिन लोगों ने दिमाग लगाया वो आज भी दिमाग लगा रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि आप दिमाग ना लगाएं, आप टीयर प्लस कॉइन सेट जरूर लें, मतलब टीयर भी लें और कॉइन भी लें। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यार ठीक है, हमने लाखों करोड़ों बना भी लिया, लेकिन अब इसको कैश कैसे कराएंगे, तो वॉलेट में किसको एक दूसरे को भेजेंगे और कब तक भेजेंगे। हमारे देश में तो पैसा चल रहा है। तो मैंने क्या बताया, ये हमारा डिजिटल एसेट है। तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको बैंक में कैसे कैश कराएं। तो देखिए, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजर होते हैं, जिसको आप आधी रात में भी खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। यानी इंडियन करेंसी से आप इसको बना सकते हैं, और उस करेंसी से इंडियन करेंसी में बना सकते हैं, आदान प्रदान किया जा सकता है आसानी से। तो इसके एक्सचेंजर कौन कौन से हैं, वजीरेक्स, ज़ेपियर, बाइनेंस, है ना। इन सभी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कभी मुझे मौका मिला दोबारा इस टाइगर टीम इंडिया के मंच पे, तो मैं जरूर इन एक्सचेंजरों के बारे में आपको बताऊंगा, और लाइव खरीद के और बेच के भी बताऊंगा, है ना। दोनों चीजें हम बताते हैं। लोकल हमारे जो जूम सेशन होते हैं उस पर ट्रेनिंग कई बार हम दे चुके हैं लोगों को। आज लोग हम हमारे पास बहुत कम कॉल करते हैं, क्योंकि हम लोगों को सिखाने में विश्वास करते हैं। हम जूम चलाना सिखाते हैं, और जूम के माध्यम से ये डाउनलोड करा के केवाईसी करा के खरीदना बेचना भी सिखा देते हैं। तो आज लोग बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो गए। एक समय था जब पेपर पे काम होता था, फार्म भरे जाते थे, लेकिन आज आज यूट्यूब के माध्यम से, जूम के माध्यम से सारा बिजनेस घर बैठे हो जाता है। अच्छा, पैसा भी बचता है और समय भी बचता है। मैंने क्या कहा था, आप इससे पैसा और समय, बहुत बड़ा पैसा और बहुत बड़ा समय आप बचा सकते हैं। तो साथियों, ये पॉइंट मेरे यही थे। अब देखो, आज कई लोग ये कहते हैं, अरे यार फोर्स कॉइन कब हम बेच पाएंगे। करते थे जब इसको बेचने का ऑप्शन नहीं था P2P, कब हम बेच पाएंगे, कब ये लिस्ट होगा। परेशान थे कुछ लोग। और मैंने क्या बताया, हम तो 10,000 के 20,000 कितने साल में करते थे, 6 साल में। तो हमारे पास तो संयम था, इंतजार था, हमें ये पता था कि मिस्टर लाडो कर लेंगे जो करेंगे। हमने तो बहुत बड़े बड़े समय को फेस किया है। तो साथियों, कुछ ऐसे मूर्ख भी थे जिन्होंने बिटकॉइन तो ले लिया, लेकिन एक पिज्जा बर्गर के बदले उन्होंने 10-10 हजार बिटकॉइन दे दिए अपने, खराब कर दिए। आज वो सोचते होंगे तो शायद वो पछताते होंगे, या उनके बेटे पोते बहुत पछताते होंगे, है ना। तो ये जो जानकारी थी मेरे द्वारा दी हुई, ये वो जानकारी थी साथियों कि आप क्रिप्टो करेंसी, देखो हम क्रिप्टो करेंसी के फील्ड में व्यापार कर रहे हैं, तो इसकी पूरी नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए। और एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किस तरीके से काम करती है, क्यों सेफ एंड सिक्योर है। क्योंकि ये अपने आप में एक बैंकिंग सिस्टम है ना। जैसे हम फोन पे, मैं पहले भी बता चुका है, इसमें QR कोड मिलता है आपको। आप अपना एड्रेस को कॉपी करके व्हाट्सएप पे भेजते हैं, और अपलाइन डाउनलाइन से आप आदान प्रदान कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हम फोन पे गूगल पे चलाते हैं उसी तरीके से, उतना ही आसान है, आप सभी जानते हैं। तो साथियों, ये अपने आप में एक बैंकिंग सिस्टम है, और इसको आप बिल्कुल जैसे आप अपना बैंक इस्तेमाल करते हैं उस तरीके से आप खुल के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ट्रेनिंग मेरी
मैं समझ पाया हूँ कि आप बिल्कुल समझ पाए होंगे। और अगर फिर भी कोई कमी रह जाती है तो हम और मेहनत करेंगे और आपको और सिंपल भाषा में, बेहतरीन भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। और सेम टाइम सेम लिंक इवनिंग सेशन जो है हमारी बेहतरीन पर्सनालिटी के माध्यम से, जो हमारा शाम का सेशन होता है और प्लान प्रेजेंटेशन का सेशन होता है, तो उसके साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए